हमारे देश में बाढ़, बारिश और खराब सड़कों से बड़ा मुद्दा क्या है? धर्म। आज भारत में धर्म के नाम पर कई दुकानें खुली हुई हैं। इस बात को आप सरवर चिश्ती के इस बयान से समझ सकते हैं, जो अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव हैं। सरवर चिश्ती क्या कह रहे हैं? सरवर चिश्ती ये कह रहे हैं कि अब एक ऐसा आंदोलन किया जाएगा जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे, ये वही सरवर चिश्ती हैं जो PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन का समर्थन कर चुके हैं। इस संगठन पर 2020 में दिल्ली दंगों में शामिल होने के आरोप लगे थे। और जो मुल्क में इस वक्त हालात हैं, और इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं, नामुस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गरीनाथ की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे ये पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा इंशाअल्लाह। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना, आंदोलन करना अधिकार है। संविधान इस अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंदुस्तान को हिला देंगे, क्या इसे सही माना जा सकता है? इसे कैसे देखा जाए? इससे पहले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने भी एक भड़काऊ बयान दिया था और कहा था, जो नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करेगा उसे अपना मकान इनाम में दे देंगे। इस बयान के बाद सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी हो गई। अगर आप देखेंगे तो इस समय पूरे देश में कट्टरवाद का माहौल तैयार किया जा रहा है और बार बार ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि जो व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करेगा या नुपुर शर्मा का समर्थन करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं, पैगंबर साहब की शान में किसी तरह की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए और इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन जो असहिष्णुता पिछले काफी दिनों से लगातार सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया में दिख रही है, उसे लेकर भी सवाल हैं कि पूरी दुनिया पर इस सोच को थोपने की कोशिश क्यों की जा रही है और इसके पीछे मंशा क्या है। पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को मानसिक रूप से इस तरह से सैनिटाइज कर दिया है कि अब इस्लाम धर्म के अपमान पर किसी की हत्या भी कर दी जाए तो उसकी आलोचना नहीं होती, बल्कि इस तरह की हत्याओं में रीजनिंग ढूंढी जाती है, उन्हें जायज ठहराने की कोशिश की जाती है, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की जाती है। और कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए भी सुना और देखा होगा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कितने आहत हो जाते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं। यानी लोगों ने एक खास समुदाय की इस असहनशीलता को, एक वर्ग की असहनशीलता को स्वीकार कर लिया है। इसकी वजह से ऐसे मुद्दों पर जब हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं, तो उनका जस्टिफिकेशन ढूंढ लिया जाता है, उन्हें जायज ठहराने की कोशिश करते हुए भी लोग आपको दिखाई दिए होंगे। यहां हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, वर्ष 2015 फ्रांस की एक मैगजीन शार्ली एब्दो में पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून प्रकाशित किए गए थे। तो आतंकवादियों ने इस मैगजीन के दफ्तर में घुसकर 12 पत्रकारों की हत्या कर दी थी। इस घटना पर तब मुस्लिम देशों का वैसा रुख नहीं था जैसा इस मुद्दे पर भारत को लेकर रहा था। इस समय इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पूरी दुनिया को यही संदेश दिया था कि अगर किसी ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। हम शार्ली एब्दो में किस तरह से आतंकियों द्वारा पत्रकारों की हत्या की गई थी उसके बारे में आपको बता रहे हैं, और इस हत्या को गलत नहीं माना गया था। आज भारत में भी शायद ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। सवाल बहुत हैं जिनके बारे में आपको भी सोचने की जरूरत है कि जब ये देश संविधान से चलता है, हमारे आपके सभी के राइट्स संविधान द्वारा गारंटीड है और वो रिलीजन से परे सोचता है जब संविधान, तो ऐसे में ये खास तरह की सोच थोपने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये असहिष्णुता अगर इस वक्त देखने को मिल रही है तो इसकी वजह क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल ये, इसे रोका कैसे जाए?